हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स का डिस्कशन जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 7/12/2022 का शिफ्ट 3 का पेपर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है कि एक न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने को जा रहा है 1 अगस्त 2023 को, और टाइमिंग है 9 से 11, भगवानपुर ब्रांच हम लोग का है। वहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चल रहा है और सभी लोग रजिस्ट्रेशन जल्दी जल्दी करवा लीजिए और बैच में ज्वाइन होकर अपना फिर आगे तैयारी कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 9435 7593 को जोड़ा जाता है और फिर 2607 को इनके योगफल से घटाया जाता है, तो उसके बाद बताइए किससे डिविजिबल होगा ये। तो सबसे पहले हम इसको आप यूनिट प्लेस से भी देख सकते हैं। इसको जब ऐड करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस क्या बनेगा, 8 बनेगा, और इसको जब माइनस करेंगे तो फाइनल जो यूनिट प्लेस बनेगा वो आपका 1 बनेगा। और जब यूनिट प्लेस 1 है तो ना वो 4 से कट सकता है, ना 10 से कट सकता है, ना 5 से कट सकता है, तो कटेगा किससे, तो ओनली 3 से कटेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 186.6 और 373.2 का एलसीएम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कोई नंबर का दुगना, कोई नंबर जैसे 3 का दुगना 6 है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6। 4 का दुगना 8 है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये नंबर इसका देखिए दुगना है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 373.2। सिंपल आसान क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक दुकानदार ने 1200 रुपया में साइकिल खरीदी और 1500 में बेच दिया, कितना लाभ हुआ। तो 1200 का साइकिल बेच दिया 1500 में, तो 300 का लाभ हो गया है। कितना में से, 1200 में से गुना कर देंगे 100, तो ये 4 और ये 25, तो 25% का सिंपल यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट। और ये आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं डी में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 में लिखा हुआ है कि यदि एक दुकानदार 100 रुपया अंकित मूल्य वाले वस्तु पर 10% की छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है, तो बताइए कि उसका लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो पहले हम लोग सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेंगे। इसके लिए आप 100 में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो 90 होगा, और 100 में प्रॉफिट को जोड़िएगा तो 108 होगा। तो ये जो रेशियो बनेगा आपका वो 5 और 6 का आएगा। और ये एमपी 6 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 रुपया, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 50/3। तो पूछा गया 5 का वैल्यू क्या होगा, तो 5 का वैल्यू निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा 250/3, तो ये हो जाएगा 83.33। और आपको अप्रोक्स आंसर बोलना है, तो अप्रोक्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 9600 रुपया के ऋण को कितने वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो सबसे पहले 5 साल है तो इंस्टॉलमेंट 5 होगा, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हम मान रहे हैं 100 रुपया का है, तो 3, 4 और 5 इंस्टॉलमेंट हो गया। पहला इंस्टॉलमेंट पर 4 साल का इंटरेस्ट देना होगा, तो 1 साल में है 10, तो 4 साल में 40, फिर 3 साल में 30, 2 साल में 20, 1 साल में 10 और फाइनली 0। तो सभी को यहाँ पर ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर वैल्यू 600 आएगा, और यही 600 का वैल्यू जो देय राशि है वो 9600 है, तो 1 का वैल्यू 16 होगा। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 100 था, तो 100 का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को 1600 रुपया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6ठा नंबर क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं फ्री का नंबर है, इसको उठाइए आराम से। लिखा हुआ है 4th प्रपोर्शन निकालना है, तो 2nd और 3rd को मल्टीप्लाई करके डिवाइड फर्स्ट नंबर कर देना है हम लोग को। 24 से कट जाएगा 8, मल्टीप्लाई करेंगे 27 8 216 होगा। और ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर ए देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 17 के पहले 7 गैर
गैर शून्य गुणजों का औसत क्या होगा। तो पहला नंबर तो 17 होगा, लास्ट नंबर 17 7 119 होगा, और डिवाइड कर देंगे 2, तो इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 68। या फिर आप देख सकते हैं 17 का टेबल में एग्जैक्ट जो बीच नंबर पड़ेगा वो 4th नंबर पड़ेगा, तो 17 चौका 68, वैसे भी आप एवरेज देख सकते हैं 68 ही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 में लिखा हुआ है कि एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिनों में 3 किलोमीटर दूरी का एक ओवरब्रिज बनाने का योजना बनाया, और इस उद्देश्य के लिए उन्हें 90 आदमी काम पे रखा। 200 दिन के बाद यह देखा कि पुल केवल 0.5 किलोमीटर भाग ही पूरा हो पाया है, तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त कितने आदमियों की जरूरत होगी। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर 90 आदमी ने 200 दिन काम किया और काम किया 0.5। फिर आगे लिखा हुआ है क्या कि अब कितना आदमी और लगाए, तो 90 + x रिमेनिंग काम को पूरा करने के लिए। तो 3 किलोमीटर था जिसमें से 0.5 पूरा कर दिया, तो बच कितना गया, तो 2.5 बच गया। अब यहाँ पर समय कितना था, तो 600 दिन हमको समय पर काम खत्म करना है, तो 200 दिन हो चुका था, तो अभी भी कितना रह गया है, 400। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 2 बार में, और ये कट जाएगा आपका 45। इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, 45 × 225, और 225 माइनस 90 कर लेंगे तो आपको x का वैल्यू निकल जाएगा, और इसको माइनस करने पर आपको जो आंसर मिलेगा वो 135 मिलेगा। इसको x का वैल्यू लिख सकते हैं 135, और यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर में लिखा हुआ है कि ए एक बिंदु से 34 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करता है। 5 सेकंड बाद बी समान बिंदु से 44 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से ए का पीछा करना आरंभ करता है। बी द्वारा ए के पकड़े जाने से पहले बी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो सबसे पहली बात, ए भागा है 34 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, उसका पीछा किया बी 44 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 5 सेकंड के बाद से। तो जो नेट डिस्टेंस कवर होगा अभी तक ए द्वारा, वो दोनों बीच का डिस्टेंस होगा 34 × 5, और डिवाइड कर देंगे स्पीड से, तो बी ए को कितना समय के बाद पकड़ लेगा वो निकल जाएगा। और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहा है तो स्पीड माइनस होगा, तो स्पीड दोनों का डिफरेंस 10 होगा, ये 2 बार में काट देंगे, तो 17 सेकंड के बाद पकड़ा जाएगा। तो पूछा गया कितना दूरी के बाद पकड़ेगा, तो 17 × हम लोग 44 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 748, और आप देख रहे हैं 748 ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 बराबर 194 है। तो पहले निकाल लेंगे x² + 1/x²। इसमें हम लोग 2 जोड़ते हैं और रूट लेते हैं तो हो जाएगा 14। फिर आपको यहाँ से निकाल लेना है x + 1/x, तो फिर 2 जोड़ेंगे और रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16 का 4। अब यहाँ से निकाल लेंगे x³ + 1/x³ जो कि हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब माइनस हो जाएगा 3 × 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 में 12 माइनस कर लेंगे हम लोग, तो आंसर जो आएगा वो 52 आएगा, और 52 इसका ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर आप सिंपल देखेंगे, ये हो गया a + b a² + b² माइनस ab, तो ये फॉर्मूला a³ माइनस a³ + b³ का होता है। तो a³ यहाँ पर देख रहे हैं 5 का क्यूब 125 और 8 का क्यूब 512, तो यही आपका आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से यहाँ पर देखते हैं, इसको यदि आप अरेंज करेंगे तो ये a - b का होल स्क्वायर बनेगा। कैसे, तो देखिए 36 को लिख दिए 6x² - 2 × a हो गया 6x, और b यहाँ पर लिख देंगे 9, क्योंकि यहाँ पर b² यानी कि 9 का स्क्वायर 81 दिया था। तो देखिएगा a² - 2ab + b², तो हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, और स्क्वायर और ये रूट खत्म हो जाएगा, तो आंसर जो निकल कर आएगा 6x - 9 होगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ठीक है, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एक्स ओ जो है इसका मीडियन होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक्स वाई जेड ड्रॉ कर लिए और एक्स ओ यहाँ पर मीडियन ड्रॉ कर लिए। फिर लिखा हुआ है कि एक्स ओ का वैल्यू वाई जेड का आधा होगा, यानी कि वाई जेड 2 होगा तो एक्स ओ कितना हो जाएगा 1। यदि ये 2 होगा तो ये वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब यदि ये मीडियन है तो ये भी कितना हो जाएगा 1 और 1। और याद रखें जब भी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा तो ये हमेशा कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। अब लिखा हुआ है कि वाई एक्स ओ दिया हुआ है 30 और ये लेंथ यदि बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर, तो ये 30 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 30। और इसका जो राइट आंसर होगा एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछा गया था तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला √3a/2 होता है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 6√3। तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेंगे 12, परिमाप पूछा है तो 12 या 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान, इससे आसान क्वेश्चन और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि 18 मीटर व्यास वाले एक लंबे तार को गोले को एक 12 मीटर लंबी वाली बेलनाकार तार में खींचा गया। तो तार का बताना है आपको क्या होगा त्रिज्या। तो सबसे पहली बात, जब भी कोई चीज फॉर्मेशन होता है 3D में तो यहाँ पर वॉल्यूम बराबर कर देंगे। तो जो गोला का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब, तो r निकाल लेंगे डिवाइड 2 करके, तो 9 × 9 × 9 होगा। अब यहाँ पर जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा πr² होगा। तो पाई r तो दिया नहीं तो छोड़ देंगे, r² कर देंगे और h के जगह पर दिया हुआ है 12। तार की लंबाई मतलब इसका हाइट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पाई कट जाएगा। इसके बाद 3 से ये 3 बार में कटेगा और ये वैल्यू कट जाएगा आपका 4 बार में, और 4 से 4 कट गया तो r² आएगा √9 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर हटा देंगे, उधर लग जाएगा रूट, तो r = हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं 9 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ एक घनाभ के लंबाई चौड़ाई को 20% और 25% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई 30% कमी की जाती है। तो इसका वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले लंबाई देखेंगे, 20% बढ़ गया जिसका वैल्यू 1/5 होता है, यानी कि लंबाई पहले 5 रहा होगा, अब कितना हो गया 6। 25% b बढ़ गया तो 25% का वैल्यू 1/4, यानी कि b हो गया 4 से 5। और हाइट जो है 30% कम गया, मान 3/10, तो h जो हो जाएगा वो 10 में 3 कम गया, कितना हो जाएगा 7। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कट जाएगा, 2 से 2 और 2 से 3 बार में कटेगा, तो ये आएगा इधर 20 और ये आएगा 21। तो यहाँ पर 1 बढ़ गया, 20 में से गुना कर देंगे 100, तो जो वॉल्यूम बढ़ के आएगा वो 5% इंक्रीज हो जाएगा। और 5% इंक्रीज आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है क्या, एक शंकु का तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट और इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका TSA टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो यहाँ पर TSA का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, πrl + πr² होता है इसका। अब यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, पाई मतलब 22/7, यहाँ पर एक r कॉमन ले लिए हैं और r का वैल्यू दिया था कितना 14, अंदर बच जाएगा एक l यहाँ पर 30 और यहाँ पर एक r बच जाएगा और r दिया हुआ है 14। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ये तो 2 बार में कट गया, तो 2 22 2 इधर हो जाएगा आपका 4 और 4 44। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यूनिट प्लेस देख रहे हैं 4 और 4 × 4 16 6 होगा, और 6 आप देख रहे हैं यहाँ पर यूनिट प्लेस है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर में लिखा हुआ है कि cos 30 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 60 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल जो थीटा का वैल्यू रखेंगे वो 0 रखेंगे। जब यहाँ पर 0 रखेंगे, थीटा का वैल्यू पुट कर रहे हैं 0, तो ये बन जाएगा cos 30 और ये बन जाएगा साइन 60। cos 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए √3/2 होता है और साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो आंसर क्या आएगा 0।
और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर 0 दिया हुआ है। यहाँ पर एंगल कुछ भी रखेंगे कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। फिर से देखिएगा यहाँ पर ये वेरिएबल टू कांस्टेंट वाला टाइप है और यहाँ पर एक खुशी की बात है एंगल कुछ भी रखिए आंसर में को चेंज नहीं आएगा। तो या तो थीटा का वैल्यू रख लीजिए सिंपल, यहाँ पर आप थीटा का वैल्यू 0 या फिर 90 रख लीजिए, दोनों में आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। यदि आप 0 रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 देगा तो 1 × 5 5 हो जाएगा। यहाँ पर ये 0 देगा साइन 0, कॉस 0 1 देगा तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पर साइन 0 0 देगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो जो आंसर निकल के आएगा 5 और 3 8, और 8 आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये सिंपल आप देख सकते हैं 10a - b का फॉर्मूला है। तो 10a - b का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो बहुत ही इजीली बन जाएगा। 10a - b बराबर होता है 10a - 10b बाय 1 + 10a इंटू होता है 10b। और इसी तरह से यहाँ पर जब प्लस होगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सिंपल देख रहे हैं 10 a के जगह पर 45 है और b के जगह पर 15, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 10 30, और 10 30 का वैल्यू यहाँ पर होता है 1/√3। 1/√3 आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5। तो बताइए कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है सिंपल 3/5, ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा s, तो b हो जाएगा 3 4 5 से 4। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, तो p हो जाएगा 3 और b हो जाएगा 4, 3/4 ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आपका DI का क्वेश्चन है। तो इसको पढ़ते हैं फिर बनाते हैं। लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में 8 कंपनियों द्वारा टेलीविजन को दर्शाता है, बेचे गए टेलीविजन को दिखाता है, और सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए टेलीविजन की कुल संख्या 21,000 है। सब मिला के कितना है 21,000। चलिए आप पढ़ के फायदा नहीं, क्वेश्चन पे सीधा आते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि J1 जो है वो P और W का जो टेलीविजन बेचा उसका एवरेज है। तो यहाँ पर P और W का देखेंगे जो एवरेज है परसेंटेज में वो 23/2 हो जाएगा। इधर लिखते हैं 23/2, ये P और W यानी कि J1 का एवरेज रहेगा। फिर यहाँ पर PQRSV, अब देखिए यहाँ P नहीं सॉरी QRSV, तो Q का दिया है देखिएगा 17, R का हो जाएगा 15, 17 15 32, S का हो गया 3 35 और V का हो गया 32, तो 35 32 67 67, और डिवाइड कर लेंगे हम लोग 4, इसका ये एवरेज हो जाएगा और ये J2 का वैल्यू होगा, और यही दोनों का हमको डिफरेंस पता करना है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो LCM हो जाएगा 4, 67% होगा ये, और इधर हो जाएगा 46, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21/4% में। तो टोटल टेलीविजन कितना था 21,000, और 21,000 का हम लोग निकाल देंगे 21/4, और यहाँ पर 00 लग जाएगा परसेंटेज के कारण, 00 काट देंगे 441, देखिए 0 हो जाएगा और 21 सॉरी 4 नीचे हो जाएगा 4, डिवाइड कर लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 4 1 4 4 1 4 0 4 2 8 4 5 20, ये हो जाएगा 1102.5, और 1102.5 इसका ऑप्शन में होगा। कितना नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर आप देखिएगा सी में है 1102.5। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है क्या, देखिए कि ये आपका बार ग्राफ दिया हुआ 2018-19 के दौरान प्रकाशन कंपनियों की 6 शाखाओं से पुस्तक का बिक्री को ये दिखा रहा है इस ग्राफ में। तो क्वेश्चन है कि 2018 में सभी शाखाओं की औसत बिक्री कितनी है। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पर समझेंगे कि 2018 कौन किसको दिखा रहा है, तो ये ब्लू लाइन जो दिखा रही है आपको 2018 दिखा रहा है। तो इस जगह पर 80 है, यहाँ 75 है, 95 है, 85 है, 75 है और ये 70 है। ये सभी को जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 480, सभी को जोड़ने पर मिलेगा 480, और डिवाइड
टोटल कंपनी 6 था, डिवाइड कर देंगे तो जो एवरेज सभी का निकलेगा वो 80 निकलेगा, और 80 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर में ये एक दिखा रहा है ग्राफ, और इस ग्राफ में क्या दिखा रहा है, गेट परीक्षा, जीमेट और कैट परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब जो उत्तीर्ण हुए ये आपको दिखा रहा है। ये जो ब्लैंक है मतलब व्हाइट कलर का है वो किसी में पास नहीं हुआ है, सीधा सीधा जो लाइन दिखा रहा है वो गेट पास है, ऐसे लाइन दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल ये आपका कैट पास है, और ये डायगोनल लाइन दिखा रहा है वो आपका जीमेट में पास है। अब क्वेश्चन में आते हैं, लिखा हुआ है कि 2018 में 3 परीक्षाओं में से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का कितना % था। तो सबसे पहली बात कि 2018 में बोला गया है, तो देखिएगा ये जो डायगोनल जीमेट में जो है पास किया है मिनिमम कितना, तो वो 10,000 है। जीमेट में सिंगल सब्जेक्ट में पास करने वाला कितना है, 10,000। आप यदि इसमें देखेंगे कैट में तो वो 13,000 है, प्लस यहां पर देखेंगे और गेट में, तो गेट में 17,000 है। ये टोटल हो गया पास, इंडिविजुअल पास, कम से कम ये पास करने वाले नंबर की संख्या, मतलब पूरा स्टूडेंट का संख्या हो गया। डिवाइड आउट ऑफ कितना में से, तो ये सबको जोड़ना होगा, तो जोड़ेंगे तो ये सबको मिलेगा 55,000, इंटू कर देंगे 100% में चेंज करने के लिए, तो ये सभी को हमको ऐड करना है। तो ऐड करने पर यह आ जाएगा 0, 10, 20, 30, 40,000 आ जाएगा ऊपर में, और नीचे हो जाएगा 55,000 इंटू कर देंगे 100, 1 2 3 1 2 3, ये काट लेंगे, ये हो जाएगा 8 और 11, तो 800/11 आएगा, ये वैल्यू 800/11। इसको सॉल्व करेंगे तो 72.72 आएगा, 72 आएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नहीं देख लेते, अगला पेज में ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आप देखिएगा ए में है 72.27%। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी डीआई का ही है। एक टेबुलर डीआई दिया हुआ है, 6 देशों में कोयला का उत्पादन और खपत को दर्शा रहा है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन को दिखा रहा है। आपको पूछा गया कि सभी 6 देशों में कोयला का टोटल कंजम्पशन बताइए क्या होगा। तो कंजम्पशन के लिए आप क्या करेंगे, सभी कंजम्पशन को ऐड कर लेंगे, ये सभी दिख रहा है, ऐड करने पर जो वैल्यू आएगा आपका वो कितना आएगा, 1210। तो इस प्रकार से हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन का डिस्कशन देख चुके हैं। तो आज से क्लास इतना ही रहेगा, धन्यवाद।